ईरान की मिसाइलों ने हाइफा में मचाई तबाही। इजराइल के पास जंग लड़ने के लिए नहीं बचे हथियार। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का बढ़ा विरोध। जंग शुरू कर मुश्किल में फंस गए नेतन्याहू। ईरान ने इजराइल के अंदर तबाही ला दी है। पश्चिम का जो मीडिया जंग के पहले ही दिन से ईरान में मची तबाही के मंजर दिखा रहा था, अब मानने लगा है कि जंग में इजराइल कमजोर पड़ गया है। ईरान जहां चाहे वहां हमले कर रहा है। जंग के 9वें दिन दावे किए जा रहे हैं कि क्या इजराइल अब ये जंग लड़ने के लायक बचा है या फिर जल्द ही सरेंडर कर जाएगा, क्योंकि ईरान ने एक साथ इजराइल के कई शहरों पर हमला किया है। तेल अवीव और बीरशेबा तो पहले से ही खंडर में बदलते दिखाई दे रही हैं। वहीं अब इजराइल के सबसे बड़े आर्थिक केंद्र हाइफा को ईरान ने धुआं कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाइफा पर ईरान की एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी हैं, जिन्हें इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। जंग के बीच ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। अगर इजराइल हमले नहीं रोकेगा तो ईरान भी हमले नहीं रोकेगा। पहले इजराइल झुकेगा, सीज फायर का ऐलान करेगा, उसके बाद ईरान इस पर विचार करेगा। खामेनेई तो पहले ही साफ कर चुके थे कि सीज फायर तभी करेंगे जब इजराइल को करारी चोट पहुंचाने में कामयाब होंगे, और खामेनेई ने जो कहा वो ईरान ने पूरा भी कर दिया है। इजराइल के शहर खंडर बनने लगे हैं। अमेरिका और यूरोप का मीडिया भी अब ये कहने लगा है कि जंग में इजराइल तबाह हो रहा है, उसकी आर्थिक हैसियत भी कमजोर पड़ गई है, तो दुनिया में उसकी जो इज्जत थी उसे भी ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान एक ताकतवर मुल्क के रूप में सामने आया है। इजराइल पर ईरान के तेज होते हमले और हाइफा में मचे कोहराम को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। इजराइल के शहरों में सायरन बज रही हैं। राजधानी तेल अवीव में तो लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। ईरान के पलटवार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अचानक ही शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगती है, जो संकेत होता है कि ईरान ने शहर को टारगेट करते हुए मिसाइल हमला किया है। कुछ ही मिनट का समय होता है, लोग बंकरों की तरफ दौड़ लगा देते हैं और 3 से 4 मिनट के बाद अचानक ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। ईरान की मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है। इसके बाद लोग धीरे धीरे कर बंकर से बाहर आते हैं और जहां मिसाइल गिरी है वहां का नजारा देखते हैं, जो चंद मिनट में पूरी तरह से बदल जाता है। सायरन, अलर्ट, धमाके और बंकर, अब इजरायलियों की जिंदगी इन्हीं के आसपास में सिमट गई है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब बंद है। इजराइल इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार भी इजराइल को ही माना जा रहा है। जो जंग इस समय चल रही है उसे इजराइल ने ही चुना था। ईरान तो शांति की बात कर रहा था। न्यूक्लियर कार्यक्रम जो वो चला ही नहीं रहा था, उसे लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा था, लेकिन ये बातचीत सफल नहीं हो, इसलिए इजराइल ने अचानक ही ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि ईरान की तरफ से जब पलटवार होगा तो इजराइल में तबाही मच जाएगी। ईरान ने शनिवार सुबह इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद इजराइल के तमाम शहरों में सायरन बजने लगे। इजरायली वायुसेना ने बताया कि वो खतरे से निपटने के लिए जरूरी जगहों पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर जवाबी कार्रवाई में जुटी है। लेकिन इजराइल की चिंता ये है कि अधिकांश मिसाइलें रोकने में वो नाकामयाब साबित हो रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में ही दावा किया जा रहा है कि ईरान की 35% मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। ईरान की तरफ से हुए पलटवार के बाद अब इजराइल को भी समझ आ चुका है कि ये जंग लंबी खिंचने वाली है। इजराइल के सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने कहा है, देश को ईरान के खिलाफ लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने अपने इतिहास का सबसे जटिल अभियान शुरू किया है। हमने कई कामयाबी हासिल की है, लेकिन मुश्किल दिन अभी भी आने वाले हैं। साफ है, इजरायली सेना चीफ को भी पता है कि जंग किधर जा रही है। ऐसे में इजराइल के सामने तो मुसीबत का पहाड़ आना बाकी है, क्योंकि अमेरिका से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के पास हथियारों की कमी शुरू हो गई है। इजराइल के पास जो हथियार हैं उसमें से अधिकांश अमेरिका ने ही उसे दिए हैं, जिनका इस्तेमाल वो जंग में कर रहा है। लेकिन अब ये हथियार खत्म हो रही हैं, खासतौर पर इंटरसेप्टर मिसाइलें। ईरान के बैलिस्टिक हमलों के बीच इजराइल का सबसे बड़ा संकट अब हथियार नहीं, इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक बन गया है। दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाले इजराइल की शील्ड टूटने के करीब है। वैसे ईरान की मिसाइलें इसमें पहले ही बड़े बड़े छेद कर चुकी है, बता चुकी है कि ये शील्ड अब इजराइल की सुरक्षा नहीं कर सकती। बीते एक हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें से 360 को इजरायली सिस्टम ने रोका, लेकिन 90 मिसाइलें शहरों में आकर गिरी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सैन्य अधिकारियों का अनुमान है कि अगर ईरान हमले की मौजूदा रफ्तार बनाए रखता है तो महज 12 दिनों में इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल रान कोचव ने कहा कि ये चावल के दाने नहीं हैं, सीमित हैं, खत्म हो सकते हैं।
ईरान की तरफ से जंग शुरू होने के समय दो बातें कही गई थी। पहला, वो शांति चाहता है, जंग रोकने को तैयार है, लेकिन पहले वो इजराइल को उसकी दुष्टता का सबक सिखाएगा। यानी पहले इजराइल पर हमले कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, उसके बाद ही सीजफायर की बात करेगा। दूसरा, सीजफायर का ऐलान पहले इजराइल करेगा, वो पहले हमले रोकेगा, उसके बाद ईरान भी अपने हमले बंद करेगा। पहला काम तो हो चुका है। इजराइल में भारी तबाही मची हुई है, लोग खौफ में हैं। जितना नुकसान इजराइल ने ईरान का किया, उससे ज्यादा नुकसान इजराइल में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये मान रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार ही इजराइल पर नहीं है। ऐसे में नुकसान में इजराइल ही दिखाई दे रहा है। अब शांति का मुद्दा अटका हुआ है, तो इस पर सीजफायर कौन करेगा? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अब ये अमेरिका पर निर्भर है कि वो बातचीत से हल निकालना चाहता है या नहीं। अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो उसे अपनी ईमानदारी और मंशा दिखानी होगी। जिनेवा में एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में अराक्ची ने कहा कि ये भी हो सकता है कि अमेरिका पहले से ही ईरान पर हमला करने की योजना बना चुका हो और बातचीत सिर्फ एक बहाना हो। शायद उनकी असली मंशा कुछ और थी और उन्होंने बातचीत का दिखावा किया। अब ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। जो कुछ अमेरिका ने किया वो कूटनीति के साथ एक तरह का धोखा था। ईरान के दावे से साफ है कि अब उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जंग से दूर रहें। CIA के पूर्व चीफ लियोन पैनेटा ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो खुद को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में फंसा लेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका इसमें पड़ता है तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पैनेटा ने CNN को दिए इंटरव्यू में याद दिलाया कि अमेरिका ने इराक में भी ऐसी ही गलती की थी, जब 20 साल पहले युद्ध शुरू किया गया था और वो कई साल तक चलता रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर जवाब देगा। भले ही हमला सिर्फ हवाई हो, लेकिन वो अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में खींच ले जाएगा। CIA के पूर्व चीफ का ये बयान बता रहा है कि जंग में अगर अमेरिका घुसा तो बुरी तरह से घिर जाएगा। इसलिए वो जंग में सिर्फ इजराइल की मदद करे, उसे ईरान से बचाने की कोशिश करे, लेकिन जंग में सीधे एंट्री नहीं करे। वैसे भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि दुनिया ईरान को अकेले नहीं समझे। रूस ने ईरान का साथ कभी नहीं छोड़ा, वो आज भी ईरान के साथ खड़ा है। यानी रूस ने साफ कर दिया है कि अगर जंग में अमेरिका की एंट्री होती है तो फिर ये जंग बड़ा रूप ले सकती है। दूसरी तरफ इजराइल की चिंता ये है कि वो अब ईरानी मिसाइलों के हमले नहीं रोक पा रहा है, जिसके चलते इजराइल में होने वाला नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जो दावे जंग के दूसरे दिन से ही शुरू हो गए थे वो सच भी हो सकते हैं। यानी इजराइल की तरफ से सीजफायर की अपील की जा सकती है। नेतन्याहू को बचाने के लिए इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान अब ट्रंप को लेकर ही तीखी बयानबाजी कर रहा है, उसके बाद एक बात साफ है, सीजफायर होगा तो ईरान की शर्तों पर। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।